स्लीप एपनिया का कारण क्या है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से इस समस्या का समाधान हो सकता है। छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं। तो देखिए, पनी मीन्स PNE, इसका मीन्स लंग से होता है। लंग के रिस्पायरेशन से होता है। यानी जो हम लोग सांस ले रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूशन डायफ्राम का है, लंग का है बेसिक रूप से, और नाक और उसके अलावा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है उन सबका भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? लंग का है और डायफ्राम का है। तो देखिए, ब्रेन से एक नर्व निकलती है जिसका नाम है वैगस नर्व। ये 10वें नंबर की नर्व है। कुल 12 जोड़ी निकलती हैं, उसमें से 10वें नंबर की नर्व है वैगस नर्व, और इसी का नाम है न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व ये ब्रेन से निकलती है और हार्ट को सप्लाई करती है, लंग को सप्लाई करती है, स्प्लीन, लीवर, किडनी, बॉडी के कई पार्ट को सप्लाई करती है। सबसे बड़ी होने की वजह से क्या होता है, अब बड़ी है इस वजह से इन सबके जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करती है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो देखिए, जो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व है इसी का दूसरा नाम क्या है? वैगस नर्व। इसी न्यूमोगैस्ट्रिक से टर्म यूज किया गया है PNE। यानी जिस टर्म में PNE लगा हो इसका मतलब सांस से कुछ उसका संबंध है। होता क्या है, कुछ लोग जब सोते हैं तो सोते समय कुछ देर के लिए तेजी से सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लिया, उसके अगले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सांस रुक सी जाती है। यानी जैसे यूं समझ लीजिए, जैसे ग्राफ बनाया गया है तो यहां पे इस तरह से जल्दी जल्दी फास्ट रिस्पायरेशन हो रहा है, फिर उसके बाद इतना टर्म के लिए सांस जैसे रुक सी गई है, 15 से 20-25 सेकंड के लिए सांस रुक गई है, फिर अगेन सांस लेने लगता है। तो इस स्थिति को, जिसमें सोते समय सांस नहीं ली गई है, उसी को बोलते हैं एपनिया। निया मीन्स रिस्पायरेशन समझ लीजिए, ए मतलब नो रिस्पायरेशन, यानी इस दौरान सांस नहीं ली गई। ऐसा कुछ लोगों में होता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि यहां पे जल्दी जल्दी सांस ली गई, इसमें जल्दी जल्दी सांस ली गई तो हुआ क्या कि बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, जितना होना चाहिए सैचुरेशन उससे ज्यादा हो गया। तो बॉडी को लगता है कि ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है, इसलिए अगले कुछ सेकंड के लिए सांस को रोक देता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे ज्यादा जाम लग गया है तो इधर से जो ट्रैफिक है कुछ देर के लिए रोका जाता है ताकि वो जाम खत्म हो। तो यूं समझ लीजिए कि सांस जब रुकने से पहले थोड़ी देर के लिए तेज जल्दी से सांस ली गई है, उसको बोलते हैं हाइपरनिया, ज्यादा हो गया है। तो एक कंडीशन क्या है? हाइपर की है, जल्दी जल्दी सांस ली गई, तो इसमें ऑक्सीजन बॉडी में सैचुरेशन लेवल बढ़ गया है। इसलिए किसी भी आदमी को अगर शुद्ध हवा में सांस लिया जाए, ले हो, तो उसकी डेथ हो सकती है, इतना डेंजरस भी है। इसीलिए जो ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज किया जाता है पेशेंट को, तो उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं रहती है, लगभग 21 से 22% ऑक्सीजन रहती है, रिमेनिंग दूसरी गैसें रहती हैं। प्योर शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होती। शुद्ध ऑक्सीजन में कोई भी आदमी सांस ले लेगा तो संभावना है कि उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि बॉडी सैचुरेट हो जाएगी, और सैचुरेट हो जाने के बाद डायफ्राम ऊपर नीचे जो कर रहा है उसकी रेट रुक सकती है, बंद हो सकती है। तो इस तरह से हाइपर वेंटिलेशन हुआ है, यानी जल्दी जल्दी सांस लिया है, हाइपरपनिया हुआ है, उस वजह से ऑक्सीजन बॉडी में ज्यादा हो गई है
उसको कंपनसेट करने के लिए ऑटोमेटिकली एपनिया जनरेट होती है, यानी थोड़ी देर के लिए सांस ही नहीं लेते हैं। और ये सोते समय अधिकतर कुछ लोगों में होता है, जब भी होगा सोते समय होगा ये। तो इसी को बोलते हैं स्लीप एपनिया। उसके मेडिकल साइंस में टर्म है चैन स्टोक रिस्पायरेशन, यानी कुछ देर तेजी से सांस लिया, उसके बाद रुक गया, फिर तेजी से सांस लिया, रुक गया। तो ये स्थिति खतरनाक है कुछ लोगों में, लेकिन ऐसा होता है। तो इसके समाधान के लिए होम्योपैथी की दवा है स्पार्टम स्कोपारियम। अब स्पार्टम स्कोपारियम जो बड़ी नर्व्स है उसके थ्रू काम करता है, वैगस नर्व, जिसको न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व बोलते हैं। तो उसमें करता क्या है कि स्पार्टम स्कोपारियम हार्ट की रेट को कम कर देता है, यानी स्लो कर देता है। स्लो मतलब नॉर्मल तक ले जाता है ना। नॉर्मल पल्स रेट 60 से 100 के बीच में होती है, और आप लकी हैं अगर 72 चल रहा है तो 60 से 100 के बीच में, और 72 एकदम ऑप्टिमम है, बैलेंस तरीके से है। तो डिप्रेस करने का मतलब है यहां तक ले आएगा, यानी जो बढ़ा हुआ था उसको 72 के आसपास लाएगा। 1 मिनट में 72 टाइम्स सांस लेते हैं। तो यहां आप देखिए 60 से 100 तक के रेंज है, इसमें 72 रहे तो सही है। हार्ट रेट की बात हो रही है। तो डिप्रेस करता है हार्ट रेट को और स्टिमुलेट करता है वैगस नर्व को। जो वैगस नर्व है, जो सबसे बड़ी नर्व है, उसको स्टिमुलेट करता है। तो इस तरह से 2 तरीके से काम करता है। और ये जो कुछ समय के लिए जल्दी जल्दी सांस ली गई उसको कंट्रोल करता है, और कुछ समय जो सांस नहीं ली गई उसको भी बैलेंस करता है। चैन स्टोक रिस्पायरेशन, ये फीचर्स है स्पार्टम स्कोपारियम का। होम्योपैथी में इसका यूज और इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में बोरिक मेट्रेमेटिका में लिखा है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो इसको लेने का तरीका क्या है कि इसका मदर टिंचर यूज करें, और मदर टिंचर आसानी से मिल जाएगा किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर। नहीं मिलता तो ऑनलाइन गूगल से भी मंगवा सकते हैं। तो इस मेडिसिन का इसका क्यू ले लीजिए, इसका 15 बूंद हाफ कप पानी में 3 टाइम। तो इससे जो स्लीप एपनिया की कंडीशन में आराम आ सकता है। आ सकता है इसलिए कि इसके अलावा भी और मेडिसिन है होम्योपैथी में स्लीप एपनिया के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे एक मेडिसिन है और उसका यूज करें।